are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi for students. Take your book Palash and today your chapter 3 सोने की फसल। जैसा कि बच्चों आपको सोने की फसल जो कहानी थी आधा हम आपको पढ़ा चुके थे और आधा कहानी आपका बचा हुआ था। तो आज हम उस कहानी को पूरा करते हैं। बच्चों कहानी शुरू से एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ। एक राजा थे मिथिला के, चंद्रकेतु, ठीक है, उनका नाम था चंद्रकेतु और उनकी रानी थी शीलमती थी, ठीक है। तो एक दिन राजा क्या हुए, बाहर निकले भ्रमण के लिए और वह अक्सर अपना भेष बदलकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उसी समय उनको 3 चोर दिखे जो कि घर में सेंध काट के यानी कि दीवार को तोड़ के चोरी करते हुए राजा ने देखा और उन्हें पकड़ लिया और कहा इन्हें मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। दूसरे दिन दरबार में जब उनको लेके जाया जाने लगा तो उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और पूर्णिमा के दिन उन्हें फांसी की सजा होनी थी। लेकिन उसमें से एक अकलू जो सबसे छोटा था वो बहुत बुद्धिमान था। 2 लोगों को तो फांसी हो गई, रामदत्त मंगल को फांसी हो गई, लेकिन जो अकलू था वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने फरियाद की राजा से कि मेरी उनकी बात पहुंचा दी जाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बोले ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जब रामदत्त को दरबार में राजा के पास लाया गया तब वह राजा से बोला, हुजूर मैं सोने की खेती करना की कला जानता हूँ, यानी कि सोने की खेती कैसे की जाती है मैं उसकी कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद यह कला जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, अतः मैं फांसी पे चढ़ने के पहले सोने की फसल उगाने की विधि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी, यानी कि उस समय रोक दी तथा प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो जो कहे उस पर अमल किया जाए, यानी कि जो जो कहे उसको आप करिए। रामदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। फिर रामदत्त ने क्या किया कि जो प्रांगण था मतलब आंगन की जमीन पर एक चौकोर टुकड़ा चुना। उसके बाद क्या हुआ, उस टुकड़े को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। उसको क्या किया, 9 दिनों तक सोने के हल से उसको जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं द्वारा स्वर्ण कलशों से गंगा जल भरकर उसे सींचा गया और सोने के कलश से सींचा गया, यानी पानी डाल के उसको सिंचाई की गई। राज जौहरी को आदेश हुआ कि वह सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की शक्ल देकर तैयार करे। फिर उसको जौहरी जो होता है, जो सोने और चांदी का जेवर तैयार करता है, जो आभूषण बनाता है, उसको आदेश कहा गया कि आप अनाज के दाने के बराबर सोने का टुकड़ा बनाइए। उस प्रकार सारी तैयारी कर ली गई। अब राजा के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। कोई भी काम करते हैं तो पहले बच्चों शुभ मुहूर्त देखते हैं ना कि टाइम कौन सा सही होता है, तो ऐसे ही शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। पुरोहित वहाँ के पंडित जी को कहा जाता है, जो पंडित जी विचारते हैं, समय देखते हैं। उस दिन राज्य के दूर दराज के इलाकों एवं नगर से नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्र हो गई। फिर क्या हुआ, उस दिन राज्य के दूर दराज के लोग मतलब सब लोग देखने आए कि सोने की खेती कैसे की जाती है। उनके यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई राजमहल में। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी एवं मंत्रियों तथा सामंतों के साथ उस जगह पे पधारे। नियत मतलब सही समय पे चंद्रकेतु जो राजा थे, उनके सेनापति, न्यायाधिकारी जो न्याय करते थे, जो धर्म के अधिकारी थे, जो और मंत्री और सामंतों के साथ उस जगह पे पधारे, यानी कि पहुँचे। चोर रामदत्त को इस शुभ घड़ी का प्रतीक्षा था। जो रामदत्त था जिसने सोने की खेती के बारे में बताया था, अकलू और मंगल तो जो है सूली पर चढ़ा दिए गए थे बच्चों, रामदत्त बचा हुआ था। तो उस शुभ घड़ी का प्रतीक्षा में था। उसने राजा से निवेदन किया कि वह अब सोने की फसल की बुआई करे। उन्होंने कहा राजा से कि अब आप सोने की फसल की क्या करिए, बुआई करिए, यानी कि मिट्टी में उसको डालिए। साथ ही साथ उसने यह भी निवेदन किया कि अगर किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ न चुराया हो तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी। साथ में ये भी शर्त रख दी कि जिसने जीवन में कभी कोई चोरी न की हो
उसी के हाथ से सोने की फसल बोया जाए, अन्यथा जो जितना मेहनत किया गया है सब बेकार हो जाएगा और सोने की फसल नहीं उगेगी। यह सुनते ही राजा चंद्रकेतु ने अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया, और जैसे ही राजा चंद्रकेतु ने ये वचन सुना रामदत्त का, वैसे उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, यानी कि अपना हाथ रोक लिया। वो बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खा ली थी। राजा चंद्रकेतु ने कहा कि नहीं, मैंने तो जब मैं छोटा था, बचपन में था, तब मैं एक मिठाई चोरी करके खाया था। उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किया कि वे फसल बोए। फिर कहा राजा ने कि अपने सेनापति से, चंद्रचूड़ जिसका नाम था, कहा आप बोइए। परंतु उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। उन्होंने भी कहा कि हमने भी बचपन में अपनी, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थी जीवन था, तो हमने भी अपने साथी की एक पुस्तक यानी किताब चुरा ली थी। इसके बाद राजा ने क्रमशः धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया। तो उसके बाद राजा ने क्या किया कि जो धर्माधिकारी थे, प्रधानमंत्री थे, राज दरबारी थे, सबसे विनती की, निवेदन किया कि आप सोने की फसल बोइए, आप लोग चोरी नहीं किए होंगे। लेकिन परंतु सभी मुकर गए। सब ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ चोरी की थी, इसीलिए मुकर गए यानी पीछे हट गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने अपने जीवन काल में कुछ भी चुराया ना हो। तो ये बात सही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि बचपन से लेके जब तक उसका जीवन काल रहता है कुछ न कुछ चुरा जरूर रहता है बच्चों, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो। तो इसी वजह से राजा ने भीड़ की ओर मुखातिब होकर आम प्रजा से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने आए। फिर जब राजा भीड़ भी आई थी ना, दूर दराज से लोग आए थे, तो उनके मुखातिब मतलब उनके सामने होकर जाके पूछा प्रजा में से कि क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने चोरी न किया और यहाँ पे सोने की फसल की बुआई करे। तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि सब ने चोरी किया था। अब तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। विकट मीन्स भयंकर स्थिति, सबने ही चोरी किया, तो सोने की फसल कौन बोएगा। यह बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर आम प्रजा तक सब के सब कौन है, चोर हैं। कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। अब चोर रामदत्त आकर बोला। अब जो चोर रामदत्त है, जो बुद्धिमान था सबसे, वो आके बोला, प्रजाजनों एवं सभासदों, आपके राजा चोर हैं। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण और खुद आप लोग भी क्या है, चोर हैं। तब चोरों की जमात का एक अदना सा सदस्य, यह गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी पे चढ़े। मैंने अगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। यदि मुझे कोई काम धंधा या रोजगार मिला होता, तब मैं यह जघन्य कृत्य क्यों करता, यानी कि घृणित गलत काम क्यों करता। सही बात है, उसने कहा सब तो चोर हैं, अगर हमने भी चोरी की तो कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरे परिवार भूखा था, ठीक है, तो मुझे क्यों फांसी की सजा दी जा रही है। चोर की बात सुनकर राजा एवं दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। वो लोग अपनी गलती पे शर्मिंदा हुए, उनकी बोलती बंद हो गई, यानी कि बोल ना सके। राजा ने रामदत्त को मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा रामदत्त को मुक्त कर दिया जाए तथा उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की जाएं, यानी कि उन्हें सोने के सिक्के भी दी गईं। कुछ दिनों में रामदत्त मिथिला नगरी का एक सम्भ्रात व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। और जब उसे मुद्राएं दी गई, रुपए, उसे सिक्के दिए गए सोने के, तो क्या हुआ, उसने अपना व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो मिथिला नगरी का एक सम्भ्रात यानी कि प्रतिष्ठित व्यापारी बनकर सुखपूर्वक यानी कि सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत यानी जीने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी है ना? और कितनी चतुराई से उसने अपनी फांसी की जो सजा उसको मिली थी रोक भी दिया और उसे सोने के सिक्के भी दिए गए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें चतुराई से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। हम जो भी काम करें उसे चतुराई के साथ करें, ठीक है। मंगल और अकलू के पास इतनी चतुराई नहीं थी, इसीलिए वो मारे गए। लेकिन रामदत्त जो था वो बुद्धिमान था, उसने अपनी चतुराई से
अपनी जान भी बचाई और क्या हुआ, सुखपूर्वक जीवन भी, प्रतिष्ठित जीवन भी व्यतीत किया। तो ये हो गई बच्चों आज आपकी कहानी सोने की फसल। आई होप सबको समझ में आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। अब आते हैं इसके शब्दार्थ पे। शब्दार्थ है विराजना। विराजना मीन्स रहना, शोभित होना। लैस, लैस माने तैयार, सजा हुआ। अंग रक्षक, अंग रक्षक मीन्स होता है बच्चों विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति। सेंध, सेंध माने होता है वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं ना, सुरंग जो बनाते हैं तोड़ के, उसी को सेंध कहते हैं। हवालात, हवालात तो आप सब जानते हैं जेल। रंगे हाथ में प्रत्यक्ष, ठीक है, रंगे हाथ मतलब जो सामने देखा गया हो। सम्मुख माने सामने। आगामी माने आने वाला। सूली मीन्स फांसी। फरियाद मीन्स प्रार्थना। हुजूर मीन्स श्रीमान। स्थगित करना मतलब टाल देना, स्थगित कर दिया मैंने टाल दिया। अमल करना यानी कार्य रूप में लाना, हम इसे करेंगे। प्रांगण मीन्स आंगन। और जौहरी मीन्स रत्न परखने वाला, जो रत्न को परखता है कि ये सोना है कि चांदी है और अच्छे अच्छे सोने के आभूषण बनाता है। तो ये हो गया। और भी है पुरोहित। पुरोहित मीन्स कर्म कांड करने वाला, ठीक है। नियत मीन्स निर्धारित। मुकरना मीन्स इनकार करना। मुखातिब होना, सामने होना। विकट मीन्स भयंकर। जमात मीन्स भीड़। और जघन्यकृत मीन्स घृत कार्य। और सम्राट मीन्स प्रतिष्ठित। तो ये आपका बच्चों शब्द अर्थ बहुत ही बड़ा है। इसमें से कुछ हम आपका स्किप कर देंगे, जो स्किप करेंगे वो हम राइट कर देंगे कॉपी में, आप उसको देख के राइट करिएगा, ठीक है। और ये शब्द अर्थ आप आपके बुक में है, उसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके अभ्यास के बारे में बताएंगे। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। तो बच्चों आज आपका होमवर्क है पार्ट 3 शब्दार्थ याद करिए। जो आपकी बुक में शब्दार्थ पढ़ के बताया उसी को आपको लर्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।